शोएब भी आपकी बहुत गलत बात है, आप टोटके करते हैं टोटके करके जिता रहे हैं। नहीं, आपको पता है आज जो वहां से अंदर की खबर आएगी, हुआ ये था जब इंग्लैंड बारी के लिए आया, बाउंड्री छोटी कर दी गई, बॉल फुसफुसी पकड़ा दी गई। पता नहीं कैसे कहते तमाशे कर लेते हैं यार, मुझे तो हैरत होती है कि न्यूज चैनल इनका कैसे कोई सीरियस ले, और जैसा उनका मीडिया वैसे वहां पर जो है बाकी तबसरे आते हैं। आप देखें ना, चाहे आप सहवाग का वो तबसरा ले ले, बाप को होता है, उसके बाद हरभजन का ले ले कि वॉक ओवर ले लो, मतलब वहां की ये पूरी उनकी रीत है। यहाँ देखें ना, हमारे जो ग्रेड्स बैठते हैं वो किस तरह बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि कभी उन्होंने उनका उस तरह मजाक उड़ाया और जिस तरीके से वो यहाँ पे बिलो बेल्ट चले जाते हैं, और फिर गुरूर इसी तरीके से खाक में मिलता है। हकीकत यही है कि इंडिया की बॉलिंग जो है वो इस टूर्नामेंट में यकीन करें नेदरलैंड और आयरलैंड से भी हल्की थी, ये बात आपको मानना होगा। हल्की बॉलिंग थी, एक अर्शदीप के अलावा उनके पास कोई अच्छा बॉलर ही नहीं था, तो नतीजा यही निकलना था। उनका सेमीफाइनल में पहुंचना बिल्कुल उसी तरह मिरेकल है जिस तरह हम कह रहे हैं कि जी हमारी टीम जो है बगैर चांस के जो है वो दूसरे की जीत की वजह से पहुंच गई, तो वो भी टीम इसलिए जीत पहुंच गई कि उनको भी फेवर बहुत ज्यादा मिल गई। बस अब इनफ अबाउट द लूजिंग टीम, सब विनर्स की बात करते हैं। लूजर के बारे में क्या, लूजर के बारे में इतना डिस्कशन अब क्या करना, विनर्स की बात करते हैं। इंग्लैंड एंड पाकिस्तान। यूनुस वो 92 जो है वो हमने जबरदस्ती करा ही दिया कहीं मौसम ले आए, कहीं छोटी टीम बड़ी टीम को हरा रही है, हमने वो, अच्छा ये पहली बार नहीं हुआ, ये हर इवेंट में होता है, हम इसी तरह से जाते हैं और 92 याद करते हैं। तो अब जो है वो हम यहां तक पहुंच गए, और कहा यह जाता है पाकिस्तान टीम के बारे में कि एक बार चल पड़े गाड़ी तो फिर हम अनस्टॉपेबल होते हैं। लेकिन सामने वाली टीम जो है वो ऑन पेपर एंड ऑन द ग्राउंड इज अ बैलेंस साइड, पैक्ड विद स्टार्स एट ऑल नंबर्स। तो थोड़ी सी इनको देख के मुझे ये, वो जब भी मैं यूनुस से ये सवाल करता हूं तो मुझे चैंपियंस ट्रॉफी याद आ जाता है। उस वक्त इंग्लैंड की ऐसी तारीफें कर रहे थे और इन्होंने कहा था वन साइडेड होगा, वो वन साइडेड हुआ था। तो इस बार आप क्या देख रहे हैं? देखिए, एक तो मेरे ख्याल से मैं 2009 की बात कर लेता हूँ क्योंकि हम वहाँ जीते हुए, तो हम शायद वो बात कर ले। अगर हम बात करें क्वार्टर फाइनल में क्या हुआ था अगेंस्ट ऑलमोस्ट क्वार्टर फाइनल था, तो 100 रन पे पाकिस्तान टीम ने न्यूजीलैंड टीम को आउट किया था और हमने कोई 8 या 7 विकेटों से वो मैच जीत लिया था जी। तो 92 से निकला है और 2009 में आ गया। 2009 में हमने T20 जीता था। तो देखिए 50 ओवर की गेम को और 20 ओवर की गेम में बहुत फर्क है, पूरा चेंज है। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए अब बिग गेम की तरफ आते हैं। हम बात कर रहे हैं अभी जो हमारी सीरीज हुई है अगेंस्ट इंग्लैंड, और हम मार्क वुड की हमने बात की, तो मेरे ख्याल से देखें जब आप एक एक्सप्रेस फास्ट बॉलर होते हैं और वो जब आपको पाकिस्तान की पिचेस पे बाउंसर करते हैं तो वहाँ खेलना मुश्किल होता है। उसकी वजह क्यों है? अब ये सवाल आएगा यंगस्टर की तरफ कि ये यहाँ तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान की पिच डेड है, स्लो है, तो इसमें तो तेज बॉलर को खेलना आसान है, बॉल स्लो आएगा। तो इसमें होता है क्या है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया में खेलते हो या साउथ अफ्रीका में खेलते हो या उन पिचेस पे खेलते हो जहाँ पे पिच में बाउंस होता है, तो बॉल बाउंस होके ऊपर की तरफ राइज करता है और वहां से उसको हुक पुल करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। लेकिन जब 150 प्लस पे बॉल हो रही होती है और जब जिन पिचेस पे बाउंस कम होता है तो वो फिर आपकी बॉडी की तरफ आता है। तो जब बॉडी की तरफ आता है तो क्योंकि आप T20 गेम खेल रहे हैं तो उसको हिट तो करना है, बिल्कुल, इसलिए वो आपको एलिवेशन नहीं मिलती, आपके हाथ नहीं खुलते, तो थोड़ा इसलिए आपको प्रॉब्लम होती है। तो मेरे ख्याल से अगर वो मार्क वुड हमारे खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में बॉल करेंगे तो उनके खिलाफ रन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन बिग गेम है, एक्सप्रेस पेस पे हिटिंग भी उतनी ही आसान हो जाती है। आसान नहीं होती, ये नहीं कि आसान होती है, लेकिन है कि आपके पास एक चॉइस जरूर होता है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम को इसकी वरी नहीं करनी चाहिए। हमें वरी क्या करनी चाहिए कि हमें अपनी वरी अपने पोटेंशियल की करनी चाहिए। देखिए जब ये हमारी टीम, हमारे बैटर्स हैं, हमारे बॉलर्स हैं, हमारे फील्डर्स हैं, हमारी कैप्टनसी है, पोटेंशियल पे हो जाती है, तो हमने अभी देख लिया हम क्या कर सकते हैं। जब जीतने पे आते हैं और आपकी जो प्लानिंग होती है और प्लानिंग की एग्जीक्यूशन अच्छी होती है तो आप साउथ अफ्रीका जैसे टीम को हरा देते हैं। बिल्कुल सही है। फिर न्यूजीलैंड जैसे चैंपियन टीम जो हम कह रहे थे कि शायद ये फाइनल में पहुंचेंगे, उनको हरा देते हैं। लेकिन जब आपकी प्लानिंग और उसकी एग्जीक्यूशन नहीं होती तो जिम्बाब्वे से भी हार जाते हो, नीदरलैंड से भी आप 14-15 ओवर में रन चेस कर रहे होते हो। मेरे ख्याल से पोटेंशियल पे बात करनी चाहिए और एक और फोकस नहीं हटनी चाहिए कि और 3 दिन और है, कल है, परसों है और फिर एक उसके बाद बिग डे है। 3 दिन की फोकस प्रिपरेशन कर लें और बिल्कुल सही है। कामरान जो करना करते हैं। कामरान फोकस जो है वो नहीं हटना चाहिए, और जो मुकाबला है वो अब बड़ा मजेदार हो गया है क्योंकि पहले जो हमने गलतियां की उससे हम खड़े हो गए हैं
और जो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले डिफरेंट टीम नजर आई। ऑब्वियसली वहां भी लक ने हमारा साथ दिया, इंग्लैंड को उसकी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन दोनों टीमों को इस तरह से मैच करते हुए हमारे ओपनर्स भी चल गए हैं, इनके ओपनर्स बड़ा कमाल खेल रहे हैं। कैसा देखते हैं? देखिए बड़ा ज़बरदस्त फाइनल देखने को मिलेगा। देखिए हम लोग थोड़ी सी कंडीशन में अपनी पिच जैसे एशिया में होते हैं उस हिसाब से हमें पिचेस मिल गई थी साउथ अफ्रीका में, जहाँ से हमारा मोमेंटम बना, फिर सेमीफाइनल भी वहाँ पे मिल गया, तो हम लोगों को एक एज मिल गया और हमने डोमिनेट किया। अब वह मेलबर्न में वहाँ पे पहले मैच खेला हुआ, कैसे फास्ट बॉल का कैरी करते हैं उस हिसाब से अब शॉट्स डेवलप करने पड़ेंगे, कैसे हमने फर्स्ट 6 ओवर्स में खेलना है, यही इंटेंट वहाँ पे नहीं चलेगा। वहाँ पे थोड़ा और टेक्निक बेहतर करनी पड़ेगी, क्रिकेटिंग शॉट्स पे ज़्यादा रहना पड़ेगा पावर प्ले में, और गैप की तरफ खेलना पड़ेगा, फिर जाके कामयाब। एलेक्स हेल और बटलर ने जैसे बारी ली है बड़ी ज़बरदस्त ली है उन्होंने। देखिए आज पेस को उन्होंने एवरेज बॉलिंग समझी, आज वो ऐसे लग रहा था जैसे वो नेट में खेल रहे हैं, ऐसे उन्होंने ट्रीट किया इंडियन बॉलिंग, और ऐसे ही करना चाहिए। जो बड़ी टीमें प्रोफेशनल टीमें होती हैं वो ऐसे ही करती हैं। उसके बाद एलेक्स हेल की मैं फिर बात करूँगा कि 3 साल वो रहा है ना, अगर वो पीटरसन का जो इशू था ना, वो पीटरसन की तरह फिर बिल्कुल ना लाते। कहने का मतलब इतना बड़ा इशू नहीं था, उस वक्त भी मैनेज कर सकते थे जैसे अभी किया, तो शायद और अच्छा परफॉर्म कर लेते। या फिर जेसन रॉय सेटल हो गया था, जोनी बेस्टो सेटल हो गया था, बटलर ने ओपन करनी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से जगह नहीं बन सकी एलेक्स हेल की। कहने का मतलब ये है कि आप क्लियर पिक्चर बताए ना किसी प्लेयर के मतलब तो ज्यादा अच्छा होता है। तो मैं यही कहूंगा कि ये प्लेयर इस वक्त डेंजरस है, इसने दिखाया इम्पैक्ट कि मैं T20 का स्पेशलिस्ट क्यों, बिग बैश में क्यों खेल रहा हूँ, उस हिसाब से उसने अपनी टीम को एक जरूरत थी जिस